याकूब का आम खत और उसका दूसरा बाब जो 26 आयत पर मुश्तमिल है। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदाबंद जुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी डाले कुचाले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पांव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बद नियत मुंसिफ ना बने? ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगुज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? तो भी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा, इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना न कर उसी ने ये भी फरमाया कि खून न कर। बस अगर तूने जिना तो न किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल न करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह रहब फाहिशा भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज न ठहरी? गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है।